और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। इस बीच अंपायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले। तो थलाइवा की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं इमरान ऑन स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक होंगे हर्षल। हर्षल जो मैन फ्रॉम रिसोर्ट से बिलोंग करते हैं, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। तो दोनों भी कप्तानों से अनुरोध है इस बात को ख्याल रखना है, 40 मिनट में अपनी इनिंग को पूरा करना है। लाइट अपील यहां पर मान्य नहीं है। तो गेंदबाजी में परिवर्तन इस पूरी टूर्नामेंट में पहली मर्तबा हम देख रहे हैं। प्रशांत के हाथों में इस समय कप्तान ने गेंद थमाई है और इसे पारी का आगाज करने का जिम्मा दिया है। और पहली गेंद यहां पर मौका जरूर बनाया था, ऊंची गई है और जी हां ऊंची और दूरी भी तय कर ली है। तो पहली गेंद पे लगता हुआ है बड़ा स्ट्रोक, 6 रन। कृपया अंपायर दर्शक हमें बताएं 6 है। जी हां, इस मुकाबले के चौथे अंपायर की भूमिका में दर्शक है जो इस फोर्थ अंपायर का रोल अदा कर रहे हैं। तो पहली गेंद पे यहां पर एक बड़ा स्ट्रोक से अपना खाता खोला है इमरान ने और 6 रन अर्जित किए हैं। जो दर्शक इस समय बाउंड्री से काफी करीब खड़े हैं। जी हां, जो दर्शक इस समय साइड स्क्रीन के आजू और बाजू में जो बाउंड्री के नजदीक खड़े हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कृपया थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि कैमरा जिस समय एंगल लेता है तो उन्हें काफी परेशानियां होती है। तो इमरान एक बड़े स्ट्रोक के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए फिर एक बार फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद, यहां पर काउ कॉर्नर में खेला हुआ स्ट्रोक। वहां पर खिलाड़ी मौजूद होंगे वैभव, मगर जब तक फील्ड करे थ्रो करे 2 रन यहां पर जरूर पूरा करेंगे हर्षल और इमरान। तो एक अच्छी शुरुआत यहां पर जरूर कहा जाएंगी थलाइवा की ओर से। 3 गेंदों में अब तक 8 रन जरूर चुराए हैं। इसी तरह से पारी का आगाज करना होगा अगर एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है तो। और ये रिवर्स खेला हुआ स्ट्रोक, ऊंचा गया है गेंद। अल्तमश वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, काफी तेज दौड़े, अच्छी फील्डिंग का प्रयास, यकीनन 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। उभरता हुआ यह सितारा अल्तमश, जिनके लिए पिछला जो बीबीएल सीजन 2 था काफी बेहतरीन घटा था। और कमेंट्री बॉक्स में हमसे जुड़ते हुए हमारे मित्र सचिन शिंदे। फिर एक बार एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, अरविंद वहां पर काफी दूर से दौड़ कर आया, अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो। तो मौके जरूर बना रहे हैं अपनी गेंदों पर प्रशांत, मगर जिस तरह से फील्डिंग को सजाया है उस मुताबिक गेंदबाजी थोड़ी सी अलग होती हुई। इस समय फिर एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास था बेहतरीन फील्डिंग पॉइंट के खिलाड़ी डीजे द्वारा। और इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 12 रन। तो अच्छी शुरुआत भी जरूर यहां पर हुई है थलाइवा के लिए, क्योंकि कोई विकेट यहां पर खोया। तो कल भी काफी बेहतरीन 4 मुकाबले घटेंगे। इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन होगा 10 तारीख को होगा मेगा फाइनल। हम दर्शकों को बता दें 10 तारीख कहीं ना जाइएगा, हमसे जुड़िएगा इसी मैदान पर सीजन 3 का चैंपियन ढूंढने के लिए। इस बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, सेकंड ओवर में स्पेल में लाए थे डीजे को। डीजे ने अपने पहली गेंद पे चलता किया है बल्लेबाज हर्षल को, बड़ी विकेट यहां पर हासिल की है। हर्षल वापस लौटेंगे डगआउट की ओर, मिलता हुआ यह पहला विकेट गेंदबाज डीजे के लिए। तो डीजे
तो एक सूचना है, जो बल्लेबाज डगआउट से आ रहे हैं ग्राउंड में, उन्हें किटअप आपको डगआउट में ही करना है, ग्राउंड के अंदर किटअप नहीं करना है। इस बात को थोड़ा सा ख्याल दे, क्योंकि इस समय इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और इसे हल्की हल्की छोटी छोटी बातों को आपको जहन में लेना है। तो बल्लेबाजी में आए हैं नए बल्लेबाज गणेश बाजड़, मैन फ्रॉम वाशिम। पहली गेंद काफी अंदर गेंद की थी, इस समय रक्षात्मक रूप से उसे लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में ढकेला, सिंगल पूरा किया, अपना खाता खोला। तो एक सफलता जरूर अर्जित की है डीजे ने। इस समय हल्का सा रनों पे अंकुश लगाने में अब तक जरूर कामयाब हुए हैं अपने स्पेल में। ये खराब गेंद इस समय लेग स्टंप पे की थी, उसका पूरा फायदा लिया है और गेंद को भेजा है सीमा रेखा पार। 4 रन बल्लेबाज इमरान के बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक। एक खराब गेंद जरूर मिली थी और उस खराब गेंद का बेहतरीन यहां पर ये अच्छी गेंद इस समय पैरों के बीच में गेंद को किया था, समझ नहीं पाए, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, तेज गेंद जरूर निकली है। इस समय गेंदबाजी में वेरिएशन बेहतरीन करते इस समय गेंदबाज डीजे। सीजन 3 में खेल रहे इस समय पैंथर 11 के लिए। फिर एक बार अच्छी गेंद यहां पर हवा में खेली हुई है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी अरविंद वहां पर मौजूद होंगे, फील्डिंग करेंगे, थ्रो करेंगे। तब तक यकीनन विकेटों पे 2 रन जरूर पूरा करेंगे गणेश और इमरान। तो बड़े प्रयास जरूर कर रहे हैं इस समय इमरान, जोखिम भरे शॉट खेल रहे हैं, जानते हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में आए, पारी को अगर बड़ा करना है तो बड़े स्ट्रोक खेलना होगा। इस समय तेज गेंद पैरों पे टकराई, हल्का सा अपील हुआ है मगर उसे खारिज किया है और इसे डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 19 रन। तो 7 रन केवल खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की है यहां पर गेंदबाज डीजे ने। और इस मुकाबले का बेहतरीन मजा ले रहे हैं हमारे मित्र संदीप शिंदे, जो पैंथर के काफी बड़े फैन हैं और जब भी हमने देखा पैंथर का मुकाबला होता है संदीप ग्राउंड पे मौजूद होते हैं। तो एक बड़े समर्थक की भूमिका अदा कर रहे हैं अपने टीम के लिए। तो फिर एक बार इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, स्वयं कप्तान आए हैं गेंदबाजी पे वैभव रजोदिया, इस टीम के आइकॉन खिलाड़ी। इस पारी का तीसरा ओवर और कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं। और यहां पर पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, अच्छी स्ट्रोक, यहां पर गेंद तेजी से ट्रैवल करता हुआ बाउंड्री की ओर,
सचिन काफी तेज दौड़े हैं, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, तब तक यकीनन 2 रन जरूर पूरा करेंगे। तो इमरान जिस समय सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक प्रयास कर रहे हैं रनों की गति को तेजी से बढ़ाने का। इस समय एक रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे मगर सही टाइम नहीं कर पाए, तो ये डॉट गेंद जरूर करने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज वैभव। यहां पर अपील जरूर हुआ है, उत्साह ज्यादा आत्मविश्वास कम, इसे जरूर नकारा है हमारे मेन अंपायर अमोल गोचड़े सर, मैन फ्रॉम अंबाजोगाई, और थम्मानंद जाधव सर जो इस समय लेग अंपायर की भूमिका में हम देख रहे हैं। तो इनका भी काफी रोल अदा रहा है सीजन 3 में भी। गेंद हवा में थी, नो मैच लैंड में गिरी है, पहला रन दौड़े, दूसरे रन की मांग जरूर कर रहे थे इस समय गणेश, वापस भेजा है इमरान ने, एक अच्छा कॉल यहां पर जरूर किया था। और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 23 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो यहां पर 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 30 रन,
एक विकेट के नुकसान पर। जी हां, इस मैच में ड्रिंक्स ब्रेक्स नहीं होगा। अब तक स्कोरबोर्ड पे लगे हैं थलाइवा 11 की ओर से। गेंदबाजी में फिर एक बार कोटे में वापसी करेंगे स्वयं कप्तान वैभव रजोदिया। पहली गेंद यहां पर फुल टॉस गेंद की थी, बल्ले पे सही तरह से लगी नहीं, ऊंची गई है, नो मैंस लैंड में गिरी है। एक रन दौड़े हैं, दूसरे रन की मांग, मगर यहां पर वापस लौटेंगे गणेश। तो मौका था इस गेंद पे कुछ रनों को अर्जित करने का, मगर टाइम नहीं कर पाए। काफी तेजी से स्ट्रोक खेल गए और हल्की सी गेंद इस समय स्लो आई बल्ले पे, तो इस कारण ये फंबल हुआ है बल्लेबाज इमरान के बैट से। तो फिर एक बार गणेश पहली मर्तबा सामना करेंगे वैभव की गेंद का। इस समय कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, शरीर के काफी नजदीक आई गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और विकेट कीपर सद्दाम मैन फ्रॉम मंगरूल इस समय एक अच्छा रोल अदा कर रहा है अपने टीम के लिए विकेट कीपर की भूमिका में। और यहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मौका था सदानंद के पास, इस मौके को गवाया है। काफी जल्दी स्ट्रोक खेल गए थे, खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, बल्ले का निचला किनारा लगा, गेंद आई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और एक मौका बना था यहां पर सफलता अर्जित करने का, जिसे खोया है सदानंद ने। इस समय फिर एक बार तोहफे वाली गेंद खेला है रिवर्स की जानिब और गेंद जाएंगे सीमा रेखा पार, 1 बाउंस 4 रन। तो जो भी खराब गेंद मिलती है, इस खराब गेंद का पूरा फायदा उठाते हैं बल्लेबाज इमरान। हम अब तक देख रहे हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं और यकीनन खराब गेंदों पे कड़ा प्रहार किया है। यह गेंद अच्छी गेंद, इस समय ब्लॉक होल गेंद थी, कवर के क्षेत्र में खेला है। संकेत वहां पर खिलाड़ी मौजूद होंगे, अच्छी फील्डिंग और एक अच्छा थ्रो। संकेत मूर्ति लहानपन कीर्ति महान, फील्डिंग के लिए काफी जाने जाते हैं। सीजन 3 में खेल रहे इस समय पैंथर 11 की ओर। तो अच्छी गेंदबाजी अब तक वैभव द्वारा। फिर एक बार फुल टॉस गेंद, कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, मिस हुआ। अपने आप से काफी नाखुश गणेश, क्योंकि पता है खराब गेंदें जब भी मिलती है रन बटोरने का मौका होता है और ये मौका अगर गवाते हैं तो यकीनन नाराज जरूर होते हैं। तो यहां पर ओवर की हुई है समाप्ति। 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 37, एक विकेट के नुकसान पर। तो एक बड़ा स्ट्रोक आने के बाद भी अपने इस ओवर को अच्छे से निभाया है गेंदबाज वैभव ने, केवल 7 रन खर्च किए हैं। तो अब गेंदबाजी में देखना है किस गेंदबाज पे भरोसा जताते हैं, क्योंकि यहां से जो 3 ओवर का खेल बचा है, अंतिम स्लॉग ओवरों में हम कहते हैं कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती है कोई भी टीम, तो आने वाली 18 गेंदें होंगी शेष और देखना है बल्लेबाज क्या कर पाएंगे विशेष। तो इस समय परिवर्तन किया है, नए गेंदबाज की भूमिका में बुलाया है गेंदबाज सचिन इंगले। सचिन एक तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और पहली मर्तबा सामना करेंगे सचिन की गेंदबाजी का इमरान। और पहली गेंद यहां पर विकेट कीपर सद्दाम से द्वारा फंबल हुआ है। 22 के रूप में यकीनन ये एक रन जरूर आया है और ये गेंद होंगी वाइट, तो एक अतिरिक्त रन और का इजाफा होता हुआ, तो बिना गेंद के ये 2 रन मिले हैं। इस तरह से अतिरिक्त रन अगर खर्च करेंगे तो ये काफी महंगा हो सकता है पैंथर्स के लिए, क्योंकि लक्ष्य इस समय कितना बड़ा खड़ा होता है ये देखना काफी अहम होगा। फिर एक बार रिवर्स खेलना चाहते थे,
मैंने पहले कहा था सचिन तेज गेंदे करने के लिए काफी जाने जाते हैं। हाई आर्म एक्शन है, फिटनेस काफी बेहतरीन है, कंधा काफी मजबूत है इस गेंदबाज का और उस कंधे का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपने इस गेंदबाजी में। फिर एक बार अंदर की थी गेंद, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन में खेला हुआ स्ट्रोक, एक बेहतरीन कैच यहां पर वैभव रजूदिया द्वारा, टीम के आइकॉन खिलाड़ी और स्वयं कप्तान। अगर यहां पे दूसरा कोई खिलाड़ी होता तो यकीनन यह गेंद 6 रन होती, क्योंकि वैभव जिस तरह से उनका हाइट है, मुझे लगता है लगभग 6 फुट के आसपास उनका हाइट होगा, और उस पर जंप किया तो यह गेंद 8 फुट के करीबन उन्होंने पिक किया है। तो एक बड़ा विकेट गणेश के रूप में गिरता हुआ। तो फिर एक बार सचिन पहली मर्तबा गेंद करेंगे गोलू के लिए, और पहला स्ट्रोक काफी कड़ा खेला इस समय लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गोलू ने। गोलू जिन्हें गौरव मुंदेकर के नाम से जाना था, मगर उनका निकनेम इस क्रिकेट में काफी अलग रूप से जाना जाता है। तो आते ही सिंगल के साथ इस अपना खाता खोला और इस मुकाबले का बेहतरीन लुत्फ उठाते हुए हमारे मित्र शरद और उनके सभी अन्य मित्रों के साथ। फिर एक बार अच्छा खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, हल्के हाथों से खेला हुआ स्ट्रोक, सिंगल यहां पर पूरा करेंगे अरविंद, एक बेहतरीन खिलाड़ी जो मंगरूल से बिलोंग करते हैं, एक उमदा नाम मंगरूल की क्रिकेट दुनिया का। मैंने एक बेहतरीन पारी देखी थी अरविंद के बल्ले से, 99 रन की पारी लगाई थी अपने टीम के लिए और जीत अर्जित की थी। फिर इस समय शॉर्ट गेंद पॉइंट के ऊपर से खेला है, खिलाड़ी वहां पर तैनात होंगे, डीजे है वहां पर खिलाड़ी मौजूद। और फिर एक बार यहां पर हम ये देख रहे हैं विकेट कीपर द्वारा फिर एक बार गलती हुई है। एक अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो किया था, गैदर नहीं कर पाए, और थ्रो के रूप में अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ थलाइवा 11 को। तो इस समय बल्ले से शायद कुछ परेशान है गोलू, तो अपना बल्ला चेंज करते हुए, क्योंकि पता है अंतिम क्षणों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना होता है, और काफी पसंदीदा उनकी बैटें हैं जो उन्होंने अपने इस टूर्नामेंट के लिए बनाई है, तो उस बैट को चॉइस किया है। अब देखना है इस बल्ले से कितने रनों की बौछार करने में कामयाब होते हैं गोलू। और बड़ा स्ट्रोक खेलना था, इस समय ऊंचा गया है गेंद, नो मैच लैंड में गिरी है। जब तक अरविंद दौड़ कर आए, फील्डिंग करे, थ्रो करे, केवल 1 रन। यहां पर मैंने पहले कहा था अरविंद एक बेहतरीन खिलाड़ी है, उम्दा फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए इस समय अपने टीम के लिए। तो इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 44, 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो देखा जाए तो काफी नफी तुली कसी गेंदबाजी हो रही इस समय पैंथर्स 11 की ओर से, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को किस तरह से बड़े स्ट्रोक खेले। एक सफल बल्लेबाज के रूप में अगर देखा जाए तलावा 11 की ओर से, तो अब तक इमरान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इमरान 30 रन अब तक बना है केवल 21 गेंदों में, 1 मैन आर्मी का रोल अदा कर रहे हैं। 44 रनों की इस स्कोरबोर्ड की दिशा में 30 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं इमरान। तो फिर एक बार गोलू पहली मर्तबा सामना करेंगे डीजे की गेंदबाजी का।
डीजे जो अपना सेकंड स्पेल लेकर आए हैं, फील्डिंग में जरूर बदलाव कर रहे हैं, जानते हैं गोलू किस तरह से खेलना पसंद करते हैं। पहली गेंद जड़ों में की थी, अच्छा खेला है, हल्के हाथों से पहला रन तेजी से दौड़े, दूसरे रन की मांग है। जी हां, यहां पर अच्छी फील्डिंग वहां पर अल्तमश की और बेहतरीन थ्रो, मगर जब तक विकेट कीपर गैदर करे आसानी से 2 रन पूरे कर लिए गोलू ने। तो जी हां, यह काम जरूर करना होगा थलाइवा के बल्लेबाजों को। अगर बड़े स्ट्रोक नहीं लग रहे हैं तो इक्का दुक्का जहां पर मिलता है उसे बटोर लेना चाहिए, क्योंकि सिंगल से स्कोरबोर्ड हिलता रहेगा और रनों की गति बढ़ती रहेगी। तो ये बात भले भांति अपने जहन में रखना होगा। अगर एक बेहतरीन टोटल यहां पर खड़ा करना है तो इस पे काम करना होगा। फिर एक बार लेग स्टंप के क्षेत्र में इस समय गैप ढूंढने में कामयाब हुए हैं गोलू। तेज तर्रार गेंद गई है, लेकिन लाजवाब फील्डिंग वहां पर अल्तमश द्वारा। बेहतरीन फील्डिंग, अपने टीम के लिए जरूर 1 रन बचा है। मैंने पहले कहा था अल्तमश एक बेहतरीन खिलाड़ी। मैं अल्तमश के बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगा। यह खिलाड़ी कुश्ती में काफी माहिर है, जिसने अपने कॉलेज का नाम रोशन किया था, कलर कोट अर्जित किया था यूनिवर्सिटी में। कुश्ती का दुनिया का भी एक बेहतरीन सितारा अल्तमश। इस समय यहां पर अपील तो जरूर हुई है और विकेट कीपर द्वारा एक अच्छा कैच यहां पर पूरा किया। सद्दाम के द्वारा जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को इस समय सुधारते हुए विकेट कीपर सद्दाम। तो एक अच्छा कैच, इमरान को भेजा है वापस लौट होकर डगआउट की ओर। एक अच्छी पारी का यहां पर अंत होता हुआ इमरान लौटेंगे वापस। तो अब तक 7वें ओवर का खेल चल रहा है। 49 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। 3 विकेटें अब तक खोई है थलाइवा 11 ने। और नए बल्लेबाज की भूमिका में आए हैं विजय डोईफोड़े, टीम के आइकॉन खिलाड़ी। मालेगांव के एक नामचीन खिलाड़ियों में इनका भी शुमार होता है और आने वाली 13 तारीख से मालेगांव जिला चैंपियंस लीग का आयोजन किया है। तो इस आयोजन समिति के सर्वस्व विजय डोईफोड़े इस समय बल्लेबाजी का जिम्मा संभालेंगे थलाइवा 11 के लिए। फिर एक बार आते ही बड़ा स्ट्रोक खेला है, गैप ढूंढने में जरूर कामयाब हुए हैं। 1 बाउंस 4 रन, गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार। तो पहली गेंद पे कड़ा प्रहार, काफी देर के बाद आई है ये बाउंड्री। जरूरत है इस समय ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की। तो आते ही अपने अंदाज में बल्लेबाजी की है और 4 रन अर्जित किए हैं। फिर एक बार कड़ा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला हुआ, पहला रन तेज से दौड़े खिलाड़ी वैभव वहां पर मौजूद। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, केवल 1 रन पर संतुष्ट होना होगा यहां पर बल्लेबाज विजय को। तो अब देखा जाए तो दोनों भी काफी तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। थलाइवा 11 की ओर से गोलू और विजय तो सामना करेंगे इस समय डीजे की गेंदबाजी का। फिर एक बार अच्छी स्ट्रोक यहां पर, यकीनन तेज स्ट्रोक खेला है, लेग स्टंप के क्षेत्र में गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार। मैंने पहले कहा था ये जो जोड़ी है इस समय तेज बल्लेबाजी करने के लिए जानी जाती है और उसी पे अपने रोल को अदा करते हुए बल्लेबाज गोलू। तो इस बाउंड्री के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 58, 58 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो अब यहां पर अंतिम ओवर लेकर आए हैं सचिन इंगोले और सचिन इंगोले की गेंदबाजी का सामना करेंगे विजय डोईफोड़े। तो ये दोनों भी काफी अच्छे मित्र इस समय एक दूसरे के अपोजिट है। तो सचिन वर्सेस विजय, ये बैटल अंतिम ओवर में। पहली गेंद तेज खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अलॉन्ग द कारपेट शॉट आता हुआ वैभव मौजूद होंगे। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, तो सिंगल पे यहां पर जरूर रोका है विजय को।
स्कोर इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ। तो गोलू ऑन स्ट्राइक। फिर एक बार ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक। इस समय देखना है क्या दूरी तय कर पाएगा। जी हां, यकीनन एक बड़ा स्ट्रोक गोलू के बल्ले से आता हुआ 6 रनों के लिए। जैसे ही शॉर्ट गेंद मिली उसे पिक किया और वैभव रजोदिया लॉन्ग ऑन पे जो खड़े थे उनके सिर के ऊपर से खेला यह स्ट्रोक 6 रनों के लिए। मैंने पहले कहा था गोलू कड़े प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं और उस अंदाज में अपने रोल को अदा करते हुए। फिर एक बार उसी दिशा में खेलने का प्रयास किया था। ऊंची गई है गेंद। इस समय वैभव रजोदिया होंगे मौजूद और पकड़ेंगे कैच। तो लगता हुआ है चौथा झटका। गोलू जाएंगे वापस डगआउट की ओर। इस समय प्रयास जरूर किया था, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। बल्ले पे काफी तेजी से गेंद आई और जिस कारण पेस से बीट हुए और अपना यहां पर विकेट खोया है। मगर जिस रोल के लिए उन्हें भेजा गया था उस रोल को इस समय जरूर पूरा किया है। मंदार जोशी मैडी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। जी हाँ, जाना परखा और जाने दिया इस गेंद को, क्योंकि पता है एक अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ। अंतिम 3 गेंदें हैं शेष। क्या बल्लेबाज कर पाएंगे विशेष, यह देखना इस समय काफी अहम है। ऑन स्ट्राइक मैडी। यहां पर डाउन द पिच खेलना चाहते थे मगर चतुराई भरी गेंद जैसे ही देखा मैडी सामने आए थे, इस गेंद को थोड़ा सा लेंथ को बदला और डॉट गेंद कराने में कामयाब हुए हैं। तो स्कोर अब तक जो है स्कोरबोर्ड पे रुका हुआ 666। तो अंतिम 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। फिर एक बार बड़े स्ट्रोक की खोज में यहां पर स्ट्राइक जरूर चाहते थे विजय, मगर जो कोऑर्डिनेशन था दोनों बल्लेबाजों के बीच वो इस समय नहीं बना। तो एक डॉट गेंद यहां पर जरूर पूरी की है और चीते की दहाड़ इस समय ग्राउंड के अंदर हमें देखने को मिल रही है। फिर एक बार अंतिम गेंद यहां पर डॉट गेंद जरूर की है। देखना है यहां पर रनआउट हो सकता है क्या। जी हां, अंपायर की उंगली आसमान की ओर और अंतिम गेंद पे ये रनआउट का विकेट गिरा है मैडी के रूप में। तो बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर 8 ओवरों का खेल पूरा किया और 8 ओवर की समाप्ति के स्कोर बोर्ड पे रन जड़े हैं 66 रन। थलाइवा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 66 रन बना है और 67 रनों का लक्ष्य यहां पर दिया है पैंथर्स 11 के लिए। तो
तो इस समय इस टूर्नामेंट में एक बेहतरीन रोल अदा किया है, जिन्होंने दर्शकों तक इस टूर्नामेंट को पहुंचाया है। Tennis.in क्रिकेट की ये जो टीम है, बता दूं इस समय हमारे ऑपरेटर जो है हमारे मित्र संदेश, जो इस समय इस पूरे मुकाबले को ऑपरेट कर कर आपके मोबाइल तक पहुंचा रहे हैं, और जिसे कैच कर रहे हैं हमारे मेन कैमरामैन जीतू, जो इस मैच का बेहतरीन शूट आपको दे रहे हैं। और मिड विकेट की क्षेत्र में जो कैमरा लगा है वहां पर हमारे मित्र है तुषार, एक बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं। और तीसरे कैमरामैन है जो हमारे मित्र है नीलेश, लाजवाब अपने काम को अंजाम देते हुए, जिसकी बदौलत इस मुकाबले को हर दर्शक के पास पहुंचाने में हम कामयाब हुए हैं। मगर इतना ही नहीं, तो जिस तरह से मुकाबले घट रहे हैं, जिसमें स्कोरिंग एक अहम जिम्मा होता है, इस स्कोरिंग के जिम्मे को बेहतरीन अदा कर रहे हैं हमारे मित्र साकिर, मैन फ्रॉम मानोरा, और उनका साथ दे रहे हैं सुजय, जिन्हें महाराज के नाम से जाना जाता है। इस बीच अंपायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले का, और यह मुकाबला स्टार्ट होता हुआ आज के दिन का अंतिम मुकाबले की ये अंतिम पारी। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है उसे मिड विकेट के क्षेत्र में बल्लेबाज अरविंद ने, और इस सिंगल के साथ अपना खाता खोला। और कप्तान ने इस समय जरूर बैटिंग ऑर्डर को बदला है, अरविंद को इस समय सलामी बल्लेबाज के रूप में लेकर आए हैं, क्योंकि जानते हैं मुकाबला काफी अहम है, तो कोई मौका लेना नहीं चाहते। तो पारी का आगाज अरविंद और साथ होंगे वैभव रजोदिया। तो सिंगल से खाता खुला है पैंथर्स 11 का, और ऑन स्ट्राइक पहली मर्तबा वैभव सामना करेंगे गेंदबाज हर्षल की गेंद का। पहली गेंद यहां पर मौका था पॉइंट के खिलाड़ी गोलू के पास, तेज तरह स्ट्रोक जरूर खेला था, मगर इस तरह के स्ट्रोक कभी कभी हाथों में फंस जाते हैं। हमने देखा था साकिब जो हॉर्नेट के खिलाड़ी थे, बेहतरीन एक कैच पूरा किया था, मगर अंतिम क्षणों में हाथों से गिरी थी। आज सुबह हमने देखा था एक कैच जावेद जो फ्रेंड्स के खिलाड़ी थे, जिन्होंने कैच पकड़ा और मुकाबले को जीत में तब्दील किया था। तो इस बीच एक ऐसा ही प्रयास जरूर यहां पर गोलू ने किया था। अरविंद फिर एक बार सामना करेंगे। यहां पर हल्के हाथों से खेला था कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी संकेत वहां पर मौजूद, हल्का सा फंबल हुआ है, मगर कोई जोखिम लेना नहीं चाहते इस समय। वैभव वापस भेजा अरविंद को, डाउन द पिच आकर खेला हुआ कवर के क्षेत्र में एक बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद ट्रैवल करता हुआ सीमा रेखा की ओर, संकेत तेजी से दौड़े हैं, अच्छा प्रयास, गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं, मगर जब तक थ्रो करेंगे 3 रन यहां पर पूरा किया है। विकेटों पे एक बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट का नजारा पेश करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। तो यकीनन एक बेहतरीन फील्डिंग का नजारा संकेत की ओर से हमें देखने को मिला है। 1 रन जरूर अपने टीम के लिए बचा है, क्योंकि अभी भी पावर प्ले चल रहा है, पहला ओवर का यह मुकाबला। तो इस तरह से अपना 100% टोटल देना होगा, अगर जीतना है तो सभी खिलाड़ियों को अपने गेंदबाज का साथ देना होगा, यह काफी अहम होता है। फिर एक बार अच्छी गेंद कवर के क्षेत्र में अलंग द कारपेट खेला हुआ स्ट्रोक, गणेश होंगे वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, मगर जब तक थ्रो करेंगे 2 रन पूरे किए, तीसरे रन की दरकार थी। जी हाँ, अपने कंधे से थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा इंजरी में चल रहे हैं, अपने आप से स्ट्रगल कर रहे हैं गणेश, मगर फिर भी अपने टीम के लिए अपना 100% देते हुए। फिर एक बार अच्छी गेंद, अपील हुई है यहां पर, मगर इस अपील को खारिज किया है। पहले ओवर का खेल पूरा हुआ है और 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 7 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। तो पावर प्ले में कहा जाए तो एक बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी की है, गेंदबाज हर्षल ने केवल 7 रन खर्च किए हैं। तो देखना है कप्तान इस दूसरे ओवर का जिम्मा किस गेंदबाज को लेकर आते हैं। शायद स्वयं टीम के एक सीनियर खिलाड़ी गणेश आए हैं गेंदबाजी पर। लक्ष्य है 67 यानी 67 रन बनाना है, स्कोर बोर्ड पे 7 रन बने हैं, अभी भी 60 रन चाहिए जीत के लिए 42 गेंदों में।
पावर प्ले का यह अंतिम ओवर होगा जिसे लेकर आए हैं गेंदबाज गणेश बाजड़, वाशिम की क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा सितारा। फील्डिंग में बदलाव करते हैं, अपनी गेंदबाजी के मुताबिक से फील्डिंग लगाना पसंद करते हैं। तो पहली मर्तबा सामना करेंगे अरविंद गणेश की गेंदबाजी का। पहली शॉट गेंद पिक किया है मिड विकेट के क्षेत्र में, मगर इस समय जी हां वहां पर फील्डिंग जरूर सजाई है, प्रोटेक्शन लिया है, केवल एक रन। तो सिंगल के साथ यहां पे गणेश की ओवर का शुरुआत हुआ है। छोर बदला, ऑन स्ट्राइक इस समय वैभव रजोदिया, मिस्टर WPL के नाम से जाना जाता है इन्हें, और अब तक अपने नाम पर 2 शतकों का एक बेहतरीन अवार्ड अपने नाम किया है। फिर एक बार तेज खेला हुआ स्ट्रोक, स्ट्रेट द बॉलर, गेंद जाएंगी सीधी सीमा रेखा पार, 4 रन। जैसे ही मौका मिला हाथ को खोला और सीधा गेंदबाज को छू कर गई है गेंद, 4 रनों के लिए। तो इस बीच ये बाउंड्री वैभव के बल्ले से निकलती हुई पहली, हल्का सा मनोबल यहां पर जरूर बढ़ेगा। और यहां पर आवाज तो जरूर हुई है, अंपायर की उंगली आसमान की ओर और लगता हुआ यह काफी बड़ा झटका वैभव रजोदिया, काफी बड़ा विकेट यहां पर अर्जित किया है गणेश ने। जी हां, जिस तरह से इस विकेट का सेलिब्रेशन हुआ है थलैवा के सभी खिलाड़ियों की तरफ से, तो इस पर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह विकेट काफी अहम है थलैवा के लिए। तो गणेश जिन्होंने पहले स्पेल में काफी बड़ा विकेट अर्जित किया है, जिस भरोसे से कप्तान ने उन्हें बुलाया था उस भरोसे पे खरा साबित हुए। यकीनन पिछली गेंद पे बाउंड्री दी थी, मगर अगली गेंद पे घातक वार किया और वापस भेजा वैभव रजोदिया को। तो अब यहां पर आवाज जरूर खुलेगा थलैवा 11 के सभी खिलाड़ियों का, क्योंकि जिस विकेट की दरकार थी वो विकेट उन्हें मिली है इस समय, और जो दिलाई है गेंदबाज गणेश ने। तो तुषार नए बल्लेबाज आए हैं इस समय वैभव की जगह। ये हल्की सी गेंद चेंज ऑफ पेस किया था, यहां पर मिसफील्ड हुआ है गली के फील्डर द्वारा। तो इस बीच हल्के हाथों से खेला था गली के क्षेत्र में, जहां पर कोई रन नहीं होना था वहां पर 2 रन खर्च किए हैं। फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, यहां पर हल्के हाथों से खेला है। अच्छी गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं गणेश। और इस समय थलैवा 11 टीम के लिए एक इनाम, एक तोहफा आया है। अगर इस मुकाबले को थलैवा 11 जीतती है तो अनंता काले पाटिल इनकी ओर से आज शाम के खाने की दावत थलैवा 11 टीम के लिए। शॉर्ट गेंद उसे खेला है लेग स्टंप के क्षेत्र में, गेंद जाएंगी तेजी से, 1 बाउंस, 4 रन। ओवर की समाप्ति इस बाउंड्री के साथ 2 ओवर का खेल पूरा हुआ, और 2 ओवर का समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अंपायर कृपया पंचांना सूचना आसन सामन्याला
त्वरित सुरू करायचं, वेळ घ्यायचा नाही आहे, लाईट अपील मान्य होणार नाही आणि टीम मीटिंगला कसलाच वेळ द्यायचा नाही. तो गेंदबाजी में फिर एक बार कप्तान ने उसी स्पेल में कंटिन्यू किया है. हर्षल को फिर एक बार गेंद दी है. हर्षल जो अपने कोटे का दूसरा और इस पारी का तीसरा ओवर करेंगे. मगर अब तक देखा जाए तो एक बड़ी विकेट यहां पर जरूर गिरी है पैंथर्स 11 की ओर से. मगर जिस तरह से रन चाहिए उस तरह से रन अब तक बने हैं. 18 रन 2 ओवर की समाप्ति पे, तो एक अच्छी शुरुआत जरूर कहा जाएगा. अभी भी काफी सारे बल्लेबाज आना बाकी है पैंथर्स की ओर से. तो अरविंद ऑन स्ट्राइक सामना करेंगे हर्षल की गेंदबाजी का. पहली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेला है. लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में वहां पर संकेत आए, खिलाड़ी काफी दूर से फंबल हुआ है. 2 रन तेजी से पूरे किए हैं. तो हर्षल एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की भूमिका इस समय थलाइवा 11 की ओर से निभाते हुए सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे. सलामी गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है. तो एक ऑलराउंडर पैकेज की ओर हम जरूर समझ सकते हैं हर्षल को. इस समय फिर एक बार रिवर्स खेलने का मन बनाया था अरविंद ने. तो इनके पास काफी ढेर सारे शॉट मौजूद है. अरविंद के पास मुझे ऐसा लगता है कि एक बेहतरीन बल्लेबाज है. फिर एक बार खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में. पहला रन तेजी दौड़े है. जी हां, वहां पर खिलाड़ी विजय है मौजूद. विजय को भेजना इस समय काफी नामुमकिन होगा. काफी सीनियर खिलाड़ी है, तजुर्बा काफी बड़ा है और मालेगांव से बिलोंग करते हैं. आइकॉन के रूप में इस समय थलाइवा 11 को खेल रहे हैं. तो तुषार इस समय ऑन स्ट्राइक खेलेंगे. हर्षल की गेंदबाजी को एक बेहतरीन बाउंड्री जरूर अपने बल्ले से अर्जित की थी तुषार ने. इस समय मिड विकेट के क्षेत्र में खेलने का मन बनाया था. दिशा से अपोजिट खेलना चाहते थे जिस तरह से गेंद की थी हर्षल ने. मगर आजकल क्रिकेट में कुछ अजीबोगरीब शॉट हमें जरूर देखने को मिलते हैं. हर एक मुकाबले में हर एक नया शॉट देखने को मिलता है. इस समय हवा में खेला है ऊंचा जरूर. खिलाड़ी वहां पर मौजूद है. गणेश पकड़ेंगे कैच. लगता हुआ है दूसरा झटका पैंथर्स 11 को तुषार के रूप में. जरूरत नहीं थी इस समय इस तरह का स्ट्रोक खेलने की. एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी दोनों बल्लेबाजों के बीच. एक मौका लेना चाहते थे बड़े स्ट्रोक खेलने का और उस मौके में फंस गए और अपना विकेट खोया. वापस जाएंगे डगआउट की ओर. लक्ष्य 67 रन का है जिसका पीछा कर रहे हैं. इस समय स्कोरबोर्ड पे 21 रन लगे हैं. तो एक अच्छी यहां पर छोटी सी पार्टनरशिप बन रही थी. उस पार्टनरशिप को तोड़ा गेंदबाज हर्षल ने और ब्रेक थ्रू दिलाने में जरूर कामयाब हुए अपने टीम के लिए. तो एक उम्दा गेंदबाजी का नजारा यहां पर हर्षल की ओर से. फिर एक बार आते ही खेला है सद्दाम ने लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में. सिंगल के साथ अपना खाता खोला, स्कोरबोर्ड को चलता किया और इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. तो दोनों भी खिलाड़ी इस समय बल्लेबाजी में मौजूद है. सद्दाम और अरविंद एक ही टीम से खेलते हैं, मंगरूल पीर से बिलोंग करते हैं. इस समय खेल रहे हैं थलाइवा 11 की पैंथर्स 11 के लिए. तो दोनों को भी अपने आप में कुछ ना कुछ गुफ्तगू करनी होगी, एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी और लक्ष्य की ओर अग्रसर होना होगा. तो गेंदबाजी में फिर एक बार गणेश आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर. इस पारी का चौथा ओवर करेंगे और गणेश की गेंदबाजी का सामना करेंगे पहली मर्तबा सद्दाम. जिस तरह से मौसम का हाल है मानो लग रहा है कि हम
इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान का एक हल्का सा अनुभव यहां पर ले रहे हैं। पहली गेंद तेज गेंद, ब्लॉक होल गेंद की थी, समझ नहीं पाए यहां पर। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, डायरेक्ट विकेटों पे जाकर लगी, मगर अरविंद अपने क्रीज में सही सलामत पहुंचे। तो वेरिएशन काफी बेहतरीन करते हैं इस समय अपने गेंदबाजी में गणेश। चेंज ऑफ पेस करते हैं, तेज गेंद करते हैं, हल्की सी बाहर निकालने में कामयाब होते हैं और अंदर लाने में भी माहिर है। अच्छी फील्डिंग लगाई है इस समय। तो इस फील्डिंग सेट करने के लिए समय ना ले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का आप एक अच्छा उदाहरण पेश करें। ये अच्छी गेंद, तेज गेंद पैरों पे की थी, जब तक बल्ला नीचे आ जाए गेंद पैरों से लगी और स्लिप की दिशा में एक अच्छी फील्डिंग वहां पर विक्की के द्वारा। जी हां, समय को थोड़ा जरूर जहन में रखना है, फील्डिंग टीम को फील्डिंग लगाने में आप ज्यादा समय ना ले। फिर एक बार अच्छी गेंद मिड विकेट क्षेत्र में खेला है, पहला रन, तेज से दौड़े रन, दूसरे रन की मांग है। अच्छी फील्डिंग वहां पर सीनियर खिलाड़ी सचिन घाटे, जर्सी नंबर 11, ये थलेवा का काफी अहम खिलाड़ी है। तो सिंगल यहां पर जरूर पूरा किया है, मगर सिंगल से यहां पर काम नहीं चलेगा। फिर एक बार रिवर्स खेलना चाहते थे, यहां पर मौका हो सकता है। जी हां, इस मौके को जरूर कबूल किया है और वापस भेजा है सद्दाम को रनआउट के रूप में। जरूरत नहीं थी इस तरह से अपने आप को सुसाइड करना। गेंद पैरों से टकराई और अरविंद वहीं पर खड़े के खड़े रह गए, मगर अरविंद की क्रीज में यहां पर सद्दाम पहुंच गए और रनआउट के रूप में अपने आप को यहां पर खोया और लगता हुआ तीसरा झटका सद्दाम के रूप में। जरूरत नहीं थी इस तरह की सुसाइड करने की, क्षमता थी इस खिलाड़ी में बड़े स्ट्रोक खेलने की सद्दाम में। तो ये गिफ्टेड विकेट यहां पर मिला है फिर एक बार गणेश की ओर में। तेज गेंद, फिर एक बार कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, सही तरह से बल्ले पे लगे नहीं। संकेत जब तक फील्डिंग करे, थ्रो करे, 2 रन यहां पर जरूर पूरा करेंगे। तो अच्छी यहां पर अब तक नफीतुली कसी गेंदबाजी हो रही है थलाइवा 11 की ओर से, मौका नहीं दे रहे किसी तरह से बड़े स्ट्रोक खेलने का। यहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, करारा स्ट्रोक है, मगर वहां पर प्रोटेक्शन जरूर लिया है गेंदबाज गणेश ने। मैंने पहले कहा था गणेश अपने गेंदबाजी के मुताबिक फील्डिंग लगाते हैं और इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो यहां से पैंथर्स 11 को चाहिए 24 गेंदों में 39 रन, 24 चेंडू 39 धावा जिंकण्याचा जो चला चला फील्डिंगला वेळ घ्यायचा नाहीये, अंपायर पंच थोडंसं लक्ष द्या या गोष्टीकडे। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, संकेत खंडागळे, पहली गेंद यहां पर सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और मिसफील्ड हुआ है यहां पर इमरान की ओर से। जहां 1 रन था वहां पर एक अतिरिक्त रन खर्च किया है और हल्की सी मिसफील्ड का जरूर फायदा लिया। यहां पर दोनों भी खिलाड़ियों ने विकेटों पे बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन यहां पर पूरे किए हैं। संकेत
जिनको मैं हमेशा कहता हूं एक बेहतरीन रनअप है इनका, जहीर खान की तरह बॉलिंग एक्शन भी जहीर खान से मिलता जुलता हुआ और तेज गेंदबाजी यकीनन करना पसंद करते हैं, तो एक बेहतरीन गेंदबाज की लिस्ट में इनका भी नाम शुमार है। और फिर एक बार ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, हर्षल होंगे मौजूद, पकड़ेंगे कैच, लगेगा झटका, पैंतीस 11 को अरविंद की पारी का होता हुआ अंत। यहां पर अरविंद का काफी बड़ा विकेट गिरा है, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे मगर एक बेहतरीन फील्डिंग सेटअप का नजारा यहां पर थलेवा की ओर से, जिसकी बदौलत एक आसान सा कैच हर्षल ने पूरा किया और वापस भेजा यहां पर अरविंद को डगआउट की ओर। अरविंद की जगह नए बल्लेबाज आए हैं ज्ञानेश्वर वानखेड़े, जिन्हें डीटी के नाम से जाना जाता है और एक मैच फिनिशर की भूमिका काफी बेहतरीन अदा करते हैं। ये मैंने काफी मर्तबा देखी है इनकी पारियां, जब टीम मुसीबतों में घिरी होती है उसे बाहर निकालने का एक बेहतरीन रोल अदा करते हैं। तो इस बीच पहली मर्तबा सामना करेंगे संकेत की गेंदबाजी का। तेज गेंद यहां पर हल्का सा फ्लिक किया है लेग स्टंप के क्षेत्र में, पहला रन तेजी से पूरा करेंगे। जी हां, दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लेंगे। गैप में खेला हुआ है गेंद, 2 रन आसानी से पूरे किए और 2 रन के साथ अपना खाता खोला, टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। क्योंकि पता है गेंदें कम है, रन ज्यादा है। फिर एक बार तेज गेंद, ब्लॉक होल गेंद थी, जड़ से निकाला है इसे, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला है। अच्छी फील्डिंग इस समय इमरान द्वारा, केवल सिंगल पे यहां पर अपने आप को रोकेंगे। आसान नहीं होता है संकेत खंडागढ़ के जैसे गेंदबाज को खेलना, क्योंकि एक चतुर गेंदबाज है, बेहतरीन तजुर्बा है गेंदबाजी का। फिर एक बार तेज गेंद अपने ही फॉलो थ्रू में, एक बेहतरीन फील्डिंग यहां पर। तो इससे जाहिर होता है कि फिटनेस कितना बेहतरीन है संकेत खंडागढ़ का। जैसे ही तेज गेंद की थी, अपने आप को संवारा, अपने फॉलो थ्रू में इतनी तेज गेंद को फील्डिंग किया, तो एक अच्छे गेंदबाज की यह निशानी संकेत के द्वारा हमें देखने को मिलती है। ये गेंद फिर एक बार बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ, डॉट गेंद के साथ अपनी इस ओवर को पूरा किया और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 33, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो इस अपने पहले ओवर में स्पेल में संकेत ने केवल 5 रन खर्च किए हैं, जिस भरोसे से कप्तान ने उन्हें गेंदबाजी का जिम्मा थमाया था उस पर पूरा खरा उतरते हुए। फिर एक चेंज हमें देखने को मिल रहा है गेंदबाजी में। विजय डोईफोड़े आए हैं गेंदबाजी में, कोटे का पहला ओवर लेकर। तेज गेंद यहां पर, जी हां, कवर के क्षेत्र में खेला हुआ कड़क स्ट्रोक, उम्दा फील्डिंग वहां पर इमरान द्वारा। यकीनन अपने टीम के लिए 2 रन बचाए हैं इस समय इमरान ने। तो देखा जाए तो इस समय थलाइवा के जो खिलाड़ी जिस तरह से एफर्ट लगा रहे हैं फील्डिंग में, अपने गेंदबाजों का पूरा साथ दे रहे हैं। फिर एक बार तेज गेंद यहां पर स्लिप के खिलाड़ी द्वारा एक हल्का सा फंबल हुआ है, मगर सिंगल यहां पर आसानी से पूरा करेंगे। अपना हौसला अफजाई करते हुए अपने गेंदबाज का सभी खिलाड़ी। इस समय अल्तमश होंगे ऑन स्ट्राइक। अल्तमश जिनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक निकलते हैं। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए। पहला रन तेज से दौड़े लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक गेंद आ जाए 2 रन पूरा करेंगे। लेकिन इस समय देखिए, हम देख रहे हैं विजय ने काफी प्रयास किया था इस गेंद को, 1 रन जरूर बचाना चाहते थे। आसान नहीं होता है तेज गेंदबाजों के लिए गेंद अपना फॉलो थ्रो कंप्लीट कर फिर एक बार गेंद के पीछे दौड़ना। हमने देखा था मोहम्मद सिराज
क्या बेहतरीन गेंद की थी और कोई फील्डर नहीं था तो खुद ही दौड़ गए थे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, प्रयास किया था मगर जीती थी गेंद। इस बीच यह गेंद जैसे ही बल्ले से लगी उस पे 6 रन की मोहर लगी थी। मैंने पहले कहा था अल्तमश के बल्ले से बड़े स्ट्रोक निकलते हैं और जैसे ही हमने कहा उसे कन्वर्ट किया अपने बल्ले से अल्तमश ने और गेंद को भेजा है सीधा सीमा रेखा पार, गगनचुंबी 6 रन। फिर एक बार इस समय एक तेरी एक मेरी, पिछली गेंद पे 6 रन किए थे तेज, इस समय गेंद को किया है तेज डॉट गेंद के साथ। तो यही एक जो लड़ाई होती है क्रिकेट में, यह देखने में काफी मजा आता है। इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा स्लिप की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर, शायद कहने से खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग, तेज गेंद की थी, बाहरी किनारा लगा। 1 रन के साथ यहां पर इस ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 45, 4 विकेटों के नुकसान पर। तो यहां पर चाहिए अभी 12 गेंदों में 22 रन। 12 गेंदे 22 रन, जीत का समीकरण आसान नहीं है मगर मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है। इस मुकाबले में अगर थलाइवा 11 जीतती है तो शाम के डिनर का आयोजन किया गया अनंत काले की ओर से। और यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा, बेहतरीन कैच को पूरा किया मैडी मंदार जोशी, जिन्हें विकेट कीपर के भूमिका में काफी बार हम देख रहे हैं। एक अच्छा कैच यहां पर पूरा किया, तेज गेंद की थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर के दस्तनों में एक बेहतरीन कैच यहां पर देखने को मिला। तो संकेत को मिलती हुई है पहली सफलता और अल्तमश लौटेंगे वापस जगह की ओर। जी हां, मैंने जैसे ही कहा था आज के शाम के खाने की दावत आई है थलाइवा टीम के लिए, जिसे पेश करेंगे हमारे मित्र अनंता काले पाटिल। तो वैसे ही संकेत ने एक सफलता अर्जित की है। क्या बात है। इस मुकाबले का लुत्फ उड़ा दे हमारे साथी मित्र अमर मालवीय, जो इस समय काकर शिवनी से अपना हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं। बेहतरीन ये मैच चलता हुआ, इन अंतिम क्षणों में रोमांचक होता हुआ यह मुकाबला। और इस समय सरप्राइजिंग बाउंस मिला, समझ नहीं पाए डीजे। बल्ले का फेस जरूर खुला था, गेंद ऊंची गई थी, काफी देर हवा में थी मगर नो मैंस लैंड में गिरी, तो सिंगल यहां पर जरूर पूरा किया। दस गेंदे 21 रन, 2 बड़े स्ट्रोक यहां पर काफी जरूरी है पैंथर्स 11 के लिए। फिर एक बार तेज गेंद, तारीफ पे काबिल गेंद, ब्लॉक होल गेंद काफी तेज की थी, मजबूर किया था डीटी को कि इस गेंद को रक्षात्मक रूप से खेलना होगा, अगर गलती करोगे तो यू मिस अ हिट। स्लॉग ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते संकेत। फिर एक बार तेज गेंद, मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को किसी भी तरह से बड़ी स्ट्रोक खेलने का, बांधे रखा है अपने इस गेंदबाजी से। आठ गेंदे 20 रन, अभी भी इस मुकाबले में जान बाकी है। 8 गेंदे 20 रन। इस समय गैप ढूंढा है, कवर के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, हर्षल वहां पर होंगे मौजूद, पहला रन तेजी से मगर अच्छी फील्डिंग। तो जोखिम यहां पर उठाना नहीं चाहते, ऑन स्ट्राइक लेकर आते हैं। डीटी को पता है उन्हें, डीटी बड़े स्ट्रोक खेलने में माहिर है। 7 गेंदे 19 रन। सीधे बल्ले से खेला स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में विजय होंगे वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। जिस तरह से
हम विजय को देखते हैं, अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि क्या भयानक फिटनेस को मेंटेन किया। तेज दौड़ते हैं, काफी रफ्तार भरी गेंदबाजी करते हैं, बड़े स्ट्रोक लगाते हैं। इस बीच सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति और इस अंतिम ओवर में चाहिए अब 6 गेंदे 18 रन। पहली गेंद तेज तर्रार निकली है, सीधी स्ट्रेट द बॉल और तेजी से पहला रन दौड़े हैं। दूसरे रन की मांग है। जी हां, अच्छी फील्डिंग हुई है और जब तक थ्रो फेंके 2 रन यहां पर जरूर पूरा करेंगे। तो पहली गेंद पे 2 रन अर्जित किए हैं, 5 गेंदे 16 रन। एक बड़ी स्ट्रोक यहां पर काफी अहम है। हेलो, 3 गेंदे 14 रन। अभी भी 2 बड़े हिट यहां पर जरूरी है पैंथर्स 11 के लिए। 3 गेंदे 14 रन। क्या डीटी कर पाएंगे करिश्मा? ये गेंद इस समय खेला है कवर के क्षेत्र में। जी हां, पहला रन तेजी से दौड़ेंगे, दूसरे रन की दरकार। जी हां, 2 रन पूरा करेंगे। अब यहां पर बनाने हैं 2 गेंदों में 12 रन। 2 बड़े स्ट्रोक, 2 बड़े प्रहार, 2 बिग हिट। ये 2 बिग हिट क्या डीटी के बल्ले से निकलेंगे, ये देखना इस समय काफी रोमांचक होगा। ये गेंद निर्णायक गेंद और ये गेंद काफी तेज गेंद की थी और इस गेंद के साथ इस मुकाबले को अपने झोली में जरूर डालने में कामयाब हुए हैं। औपचारिकता अभी बाकी, केवल 1 गेंद का खेल बाकी। और ये गेंद दिशा से बाहर, वाइड गेंद। तो एक अतिरिक्त रन का यहां पर इजाफा हुआ है। 1 गेंद 11 रन। जी हां, फिर एक बार दिशाहीन गेंद, फिर एक बार अतिरिक्त रन वाइड के रूप में आता हुआ। तो 2 अतिरिक्त रन का इजाफा हुआ है। 1 गेंद 10 रन। और ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, कवर के क्षेत्र में हर्षल होंगे वहां पर खिलाड़ी मौजूद। और इस सिंगल के साथ इस मुकाबले को जीता है थलाइवा 11 ने। क्या बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी और फील्डिंग का नजारा पेश किया। तो थलाइवा 11 इस मुकाबले में जीत अर्जित करती हुई और थलाइवा 11 के सभी प्लेयर्स के लिए एक इनाम राशि आई है, सॉरी एक तोहफा आया था अनंता काळे पाटिल इनकी ओर से। आज शाम का डिनर होटल लॉर्ड्स अमरावती, यहां पर यह दावत का लुत्फ थलाइवा 11 के खिलाड़ी उठाएंगे।